उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था झंझारपुर। घने जंगलों से घिरा हुआ यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और यहाँ बहुत कम लोग बसते थे। गांव का वातावरण रहस्यमयी और सन्नाटे से भरा हुआ था। झंझारपुर गांव में लगभग 200 साल पहले एक भीषण घटना घटी थी जिसके कारण यहाँ लोग आने से कतराने लगे थे। कहा जाता है कि यहाँ के कुछ रहस्यमयी स्थानों पर आज भी असामान्य घटनाएं घटती हैं जो इस गांव को भूतिया बना देती हैं। ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी, जब झंझारपुर गांव खुशहाल और संपन्न था। यहाँ लोग खेती बाड़ी करते थे और बहुत ही शांतिप्रिय जीवन जीते थे। उस समय गांव का मुखिया सुखराम था, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और दयालु हृदय के कारण पूरे गांव में सम्मानित था। सुखराम गांव वालों की हर समस्या का हल निकालता था और सभी के बीच मेलजोल बनाए रखता था। परंतु सुखराम के पास एक पुरानी किताब थी जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। ये किताब उसके पूर्वजों की थी और कहा जाता था कि इस किताब में कई तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। सुखराम के पूर्वज तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे, परंतु सुखराम ने इन चीजों से दूर रहना ही सही समझा। लेकिन एक दिन सुखराम के बेटे धर्म ने ये किताब देख ली। धर्म तांत्रिक शक्तियों में रुचि रखता था और उसे आशा थी कि वह इन शक्तियों का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। धर्म ने बिना अपने पिता की अनुमति के उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में लिखी तांत्रिक साधनाओं के मंत्रों को समझकर उसने रात में जंगल के एक पुराने मंदिर में जाकर तांत्रिक साधना शुरू की। वहां स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे वह मंत्र जप करने लगा। गांव के लोग उसे कई बार वहां देख चुके थे और उन्हें ये भी मालूम हो गया था कि वह कुछ गलत कर रहा है। एक दिन धर्म ने साधना करते हुए प्रेत साधना का एक कठिन मंत्र जपना शुरू कर दिया। इस साधना के दौरान उसने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर दी जिससे न केवल उसकी साधना विफल हुई, बल्कि वह बुरी आत्माओं के चंगुल में फंस गया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग वहां दौड़ते आए और देखा कि धर्म की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफनाक भाव और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देखते ही देखते धर्म वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। धर्म की मृत्यु के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और गांव की औरतों को एक अजीब सी भयावह छाया अपने घरों के आसपास महसूस होने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि धर्म की आत्मा अभी भी उसी जंगल में भटक रही है और उसका क्रोध पूरे गांव पर आ पड़ा है। धीरे धीरे गांव में एक के बाद एक अजीब दुर्घटनाएं होने लगी। कुछ लोग अचानक गायब हो गए, कुछ की अचानक मृत्यु हो गई। लोगों का कहना था कि धर्म ने तांत्रिक शक्तियों को हासिल करने की कोशिश में पूरे गांव को श्रापित कर दिया है। लोग झंझारपुर गांव छोड़ने लगे और गांव धीरे धीरे वीरान होता गया। जो भी व्यक्ति झंझारपुर गांव में आने की कोशिश करता, उसे उस जंगल में अजीब अजीब दृश्य दिखने लगते। किसी को रास्ते में एक पुराना सफेद कपड़े पहने आदमी दिखाई देता जो उसे बुलाता और जंगल में कहीं खो जाता। कुछ लोग बताते कि उन्होंने वहां एक बूढ़ी औरत को बच्चों की हड्डियों के ढेर के साथ बैठे हुए देखा है। इन घटनाओं ने गांव को भूतिया गांव बना दिया। कहा जाता है कि एक बार एक साधु महाराज गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव में केवल भय और अंधकार का माहौल था। गांव वालों ने साधु महाराज से अपनी परेशानी का हल मांगा। साधु ने ध्यानमग्न होकर गांव के रहस्य को समझने की कोशिश की। साधु ने लोगों को बताया कि धर्म की आत्मा इस गांव में बंधी हुई है और वह मुक्त नहीं हो पा रही है। वह आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पूरा करना चाहती है और इसी कारण गांव में इस तरह की भूतिया घटनाएं हो रही हैं। साधु महाराज ने गांव वालों को समझाया कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। साधु ने गांव के लोगों से कहा कि वे एकत्रित होकर धर्म की आत्मा की शांति के लिए एक विशाल हवन का आयोजन करें। हवन के दौरान साधु महाराज ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया।
हवन के समय गांव के कुछ पुराने लोग जो धर्म की तांत्रिक साधना के समय मौजूद थे, उन्हें भी बुलाया गया ताकि वे भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। हवन शुरू होते ही गांव में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। रात के समय हवन करते समय धर्म की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने क्रोध में साधु महाराज से पूछा, तुम मुझे मुक्त क्यों कराना चाहते हो? साधु महाराज ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा अब इस दुनिया में किसी काम की नहीं है। तुम्हें मुक्ति चाहिए ताकि इस गांव पर से तुम्हारा श्राप हट सके। धर्म की आत्मा बहुत क्रोधित हुई, परंतु साधु महाराज के मंत्रों और शक्ति के सामने वह असहाय महसूस करने लगी। उसने धीरे धीरे अपना क्रोध छोड़ दिया और एक पीड़ा भरे स्वर में कहा, मुझे मुक्त कर दो, मैं इस दुनिया में अनजाने में फंसा हुआ हूँ। साधु महाराज ने उसे मुक्ति दिलाने के लिए आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, जिससे धर्म की आत्मा को शांति मिली और वह वहां से विलीन हो गई। धर्म की आत्मा के मुक्ति के बाद से गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। गांव के लोग वापस लौटने लगे और झंझारपुर एक बार फिर से पहले